बिहार के दरभंगा जिला में ससुर के द्वारा बहू को गंदी वीडियो व मैसेज भेजने का मामला प्रकाश में आया है। महिला की शिकायत मिलते ही पुलिस हरकत में आई और ससुर को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। मामला बहादुरपुर थाना क्षेत्र के भैरोपट्टी का है, जहां अशोक पासवान की बहू ने अपने ससुर के खिलाफ महिला थाने में आवेदन देकर शिकायत की है कि उनके पति पशुपति कुमार पारस प्रदेश में रहकर कमाई करते हैं और उनके ससुर गलत नियत से उनके मोबाइल पर अश्लील वीडियो और मैसेज भेजते हैं। पीड़िता नगीना देवी ने बताया कि मेरी शादी पशुपति कुमार पारस पिता अशोक पासवान से हुई है। शादी के बाद परिवार के पालन पोषण के लिए दिल्ली चले गए। हम दोनों से एक संतान भी है। वहीं उन्होंने कहा कि हमारी सास का निधन 4 वर्ष पूर्व हो गया है। पति के बाहर जाने के बाद मैं घर पर अकेले रहने लगी। अकेले पाकर मेरे ससुर मेरे साथ दुर्व्यवहार करते हुए अपने शरीर पर मालिश करवाते थे। उस दौरान वे हाथ पकड़ लेते और घर का दरवाजा बंद कर गंदी गंदी बातें करते रहते। पीड़ित नगीना देवी ने कहा कि उनके ससुर कई बार उन्होंने संबंध बनाने के लिए उन पर जोर डालते और कहते कि मेरी बीवी बनकर रहो, जिससे परेशान होकर हमें मायके जाना पड़ा। इतना ही नहीं, मुझे अश्लील वीडियो, मैसेज व प्राइवेट पार्ट का फोटो भी भेजा करते थे। इसको लेकर कई बार सामाजिक स्तर पर मामले को सुलझाने का प्रयास भी किया गया, लेकिन नहीं माने। इस संबंध में मेरे पति को सब कुछ पता है, लेकिन वह कुछ नहीं बोलते हैं। पीड़िता के गिरफ्तार ससुर अशोक पासवान ने कहा कि हमारे घर का निजी मामला बेटा और बहू के बीच में चल रहा था। इसी के लिए मैंने डांटा और गाली गलौज किया था। इसके बाद मेरा बेटा बाहर चला गया। इसी बीच मेरी बहू ने कहा कि मुझे मायके पहुंचा दो, नहीं तो मैं जहर खा लूंगी। मेरा बेटा जाने से पहले अपनी पत्नी को मायके पहुंचा दिया, जिसके बाद मैं अपने घर पर अकेले रहता था। मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप बेबुनियाद है। हमसे वह क्या क्या बोली है हम आप लोगों के सामने नहीं कह सकते हैं। मुख्यालय डीएसपी इमरान अहमद ने कहा कि पीड़िता के आवेदन के आधार पर एफआईआर किया गया है। पूछताछ के लिए पीड़िता के पति से संपर्क करने का प्रयास किया गया है। पति बाहर काम करते हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो सके हैं। फिलहाल इनके ससुर की गिरफ्तारी कर जेल भेज दिया गया है। इसमें दहेज का भी एक एंगल आ रहा है। इसके लिए भी प्रताड़ना किया जा रहा था। घर में केवल बहू और ससुर ही रहते थे। महिला ने इस एफआईआर में अपने पति और पति के बहन को भी अभियुक्त बनाया है, जिसके लिए छापेमारी चल रही है। जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वहीं उन्होंने कहा कि बहू को अश्लील वीडियो व मैसेज भेजने वाले मामले की भी जांच की जा रही है। मेरा सास ससुर छेड़खानी किया, मारपीट किए थे, तो हम नहरा चले गए। तो मेरा मोबाइल पर व्हाट्सएप पे घंटा घंटा मैसेज वीडियो सब कुछ पठाते थे। फिर बोलना, फिर यहाँ पे रहते भैरोपट्टी में रहते थे, तो हमको बोलना कि बॉडी में तेल लगाओ, ये करो वो करो, हमको बैठ को खाना खिलाओ, ये करो। छेड़खानी करते थे? हाँ, छेड़खानी करते थे। घर में कौन कौन लोग थे? कोई नहीं है, मेरा एक पति है, एक बेटा है। हस्बैंड को मालूम है सब बात? सब चीज़ पता है। हस्बैंड क्या बोला? हस्बैंड कुछ नहीं बोलता। अभी हस्बैंड कहाँ है? दिल्ली में है। हमारे घर का निजी विवादी मामला चल रहा था बेटा और पुतौह में। उसी क्रम में हमने बेटा को और पुतौह को भी बहुत बात उठती किए, गाली गलौज किए। बेटा बुझ गया और बेटा बाहर चला गया। पुतौह कहा हमारा बेटा को कि हम मायके पहुंचा दो, नहीं तो हम जहर माहौल खा के या फांसी लगा के मर जाएंगे। हमारा बेटा ने बहू को अपने घर कमलपुर पहुंचा दिया इज्जत के साथ। उसके बाद उसने बाहर चला गया। उसके बाद मैं अपने घर पे अकेले रह रहा। यह सब सरासर बेबुनियाद है सर। हम पर जो भी आरोप लगी है, उन लड़कियों ने जो हमसे क्या क्या बोली, मैं आप लोगों के बीच में नहीं कहना चाह रहा हूँ। मुझे शर्म आ रही है। मैं थोड़ा अपना प्रतिष्ठा मान बचा के रह रहा हूँ। महिला थाना में एक तकरीबन 25 साल वर्षीय महिला द्वारा एक आवेदन दिया गया है कि उनके जो ससुर हैं, कथित ससुर जो हैं, वो उनको गंदे गंदे वीडियोस का लिंक और गंदी तस्वीरें उनके मोबाइल पे अपने मोबाइल से भेजते हैं। कुछ फ़ोटोज़ ऐसे भी हैं जिनका महिला द्वारा बताया जा रहा है कि उनके ससुर का खुद का ही प्राइवेट पार्ट्स का फ़ोटो वो भेज रहे हैं, ऐसा वो मैसेज में भी लिख रहे हैं। मोबाइल को और फ़ोटो को बरामद किया गया है और एफआईआर किया गया है। पूछताछ के क्रम में बुलाया गया भी और इनके पति से भी संपर्क करने का प्रयास किया गया, परंतु इनके पति मुंबई में काम करते हैं, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाए। इनके ससुर की गिरफ्तारी हो गई है और उनको जेल भेज दिया गया है। और इसमें दहेज का भी एक एंगल आ रहा है कि दहेज के लिए इनको प्रताड़ित किया जाता था। और क्योंकि घर में इनके पति नहीं रहते थे और इनकी सास की मृत्यु हो चुकी है, तो केवल ये रहती थी और इनके ससुर ही रहते थे, तो इसलिए भी इन पे बुरी नज़र थी इनके ससुर की, जैसा कि ये बता रहे हैं।
तो और भी अभियुक्त हैं इसमें, इन्होंने अपने पति को भी और पति की बहन को भी अभियुक्त बनाया है, उसके लिए छापामारी चल रही है, जल्द गिरफ्तारी हो जाएगी। अगर ये लोग पकड़ाते हैं तो देखिए, पहले तो हम लोगों को जो दहेज वाला एंगल है उसको समझना होगा कि कब से इनको प्रताड़ित किया जा रहा था, पहली बात। दूसरी बात, जो फ़ोटो वगैरह भेजा जा रहा है, हम लोग IT एक्ट भी लगाए हैं, तो उसका भी हम लोग प्रॉपर जांच करेंगे कि ये सही में फ़ोटो इन्हीं के मोबाइल से है क्या नहीं है, और इसमें अगर तक कार्रवाई की जाएगी।